हेलो दोस्तों, वेलकम टू कानून की क्लासेस। और आज हम BA LLB के सेमेस्टर 1 का पॉलिटिकल साइंस की एक फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन सीरीज़ के टोटल 3 यूनिट है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1। यूनिट 1 के अंदर 2 टॉपिक्स है, पॉलिटिकल साइंस द डिसिप्लिन, और सेकेंड टॉपिक है द स्टेट। तो ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 1, पॉलिटिकल साइंस द डिसिप्लिन। पॉलिटिकल साइंस द डिसिप्लिन समझने से पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले सोशियोलॉजी का। तो सोशियोलॉजी क्या होता है? सोशियोलॉजी एक क्या है? सोशल साइंस है। सोशल साइंस, सोशल वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? लाइक वेलफेयर। सोशल वर्ड से हमें समझ में आता है वेलफेयर। वेलफेयर किसका? ह्यूमन बींग्स मतलब जो सिटीजन्स एक स्टेट में रहते हैं उनका वेलफेयर कैसे करेंगे? लाइक क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लाइक लेबर कोड्स इफेक्टिवली अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? सोसाइटी का वेलफेयर करते हैं। और इस सोसाइटी के वेलफेयर को लाइक इम्प्लीमेंट करने का काम होता है पॉलिटिकल साइंस का। ये जो सोसाइटल गोल्स होते हैं लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, लाइक नो पॉवर्टी मतलब गरीबी मिटाना है, एजुकेशन इंक्रीज करना है। ये सारे सोसाइटल गोल्स इंक्रीज करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है फॉर अचीविंग दिस सोसाइटल गोल्स, और इस मैकेनिज्म को कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस हमको बेसिकली एक नॉलेज देता है कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट सिटीजन्स और एसोसिएशंस एक्सेट्रा एक दूसरे के साथ काम करते हैं। सो दिस इज़ आवर इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल साइंस। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना फर्स्ट पॉइंट इस चीज़ से ऐड करें कि पॉलिटिकल साइंस क्या 2 वर्ड से डिराइव हुआ है। पॉलिटिकल, विच फर्स्ट इज पॉलिस एंड सेकेंड इज एसेंटिया। पॉलिस मतलब सिटी और स्टेट, एंड सेंटिया मतलब नॉलेज। तो पॉलिटिकल साइंस इन शॉर्ट क्या है? नॉलेज ऑफ सिटी और स्टेट। If we go to the notes, political science is one of the most important social science. Political science is one of the most important social science disciplines, especially for student of law, because लॉ स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट कैसा है? लाइक फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट में अगर हमें कोई चैप्टर सिखाया जा रहा है, सो इट मीन्स कि ये हमारे लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट का है, क्योंकि ये हमें अंडरस्टैंडिंग देता है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट फॉर एग्जांपल इंडिया एक स्टेट है, तो इंडिया क्या है? एक नेशन है, सॉवरिन है, डेमोक्रेटिक है, इसका एक ओवरव्यू देता है। गवर्नमेंट, स्टेट एक मैकेनिज्म से चलता है जिसे कहते हैं गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ पावर्स, अथॉरिटीज़ और राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती है जो हर एक सिटीज़न के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं और जिसका एडेरेंस कंपलसरी होता है। ठीक है। सो पॉलिटिकल साइंस हेल्प्स लॉ स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ लॉज आर मेड, इम्प्लीमेंटेड, इंटरप्रिटेटेड विद द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट. It studies political relationships among institutions, processes, ideas that shape human societies. Moving forward, meaning of political science. Meaning of political science. क्या है political science? Scientific study of political activities, political institutions, behavior, and power. It focuses on the state and government. तो लार्जली पॉलिटिकल साइंस जो होता है ये फोकस करता है स्टेट और गवर्नमेंट पे।
ठीक है. इन मॉडर्न टाइम्स political science is not limited to study of state, is examine how power is acquired, exercised, distributed in the society. So to explain this point, हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस को दो टाइप से डिफाइन किया गया है. एक ट्रेडिशनली डिफाइन किया है और एक मॉडर्न वे में डिफाइन किया है. ट्रेडिशनल वे में पॉलिटिकल साइंस को दो टाइप में बांटा गया है, स्टेट और गवर्नमेंट. वाइल मॉडर्न डेफिनेशंस पॉलिटिकल साइंस की क्या कहती है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड स्टेट. सो इस पॉइंट से हमें क्या समझता है कि जो स्टेट होता है, एक सॉवरिन स्टेट है. स्टेट को रन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. स्टेट को रन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. और ये सब किसके बेनिफिट के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? सिटीजन्स के लिए. सिटीजन्स को नहीं, ह्यूमन बींग्स. सो मॉडर्न वे में पॉलिटिकल साइंस को कैसे डिफाइन किया जाता है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग एंड स्टेट. सो इस यूनिट में हमें पढ़ना है डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नेचर, स्कोप, पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस. ये 5 टॉपिक पढ़ने. सो अबाउट 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम 5 टॉपिक्स का एक क्रक्स लिख के आएंगे. पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन, सबसे पहली डेफिनेशन हमें दी है एरिस्टोटल. अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस देख रहे हो तो हर कोई भी आंसर रहे आपको, लाइक अगर आपको डेफिनेशंस पूछे, नेचर पूछे, तो आप एरिस्टोटल का नाम मेंशन करना, बिकॉज एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने एक डिटेल्ड स्टडी की है. ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर्स जिन्होंने हमें पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट अच्छे से समझाया. तो उन्होंने डिस्क्राइब कैसे किया पॉलिटिकल साइंस को? मास्टर साइंस से. और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस इज सुप्रीम बिकॉज इट डील्स विद हाईएस्ट गुड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड गवर्न्स ऑल अदर साइंस. उन्होंने जो हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में कहा गया है कि पॉलिटिकल साइंस एक रिलेशनशिप है ह्यूमन बीइंग और स्टेट के बीच में. एरिस्टोटल हैज़ एक्सप्लेन दैट रिलेशनशिप. ओके. सेकेंड डेफिनेशन है हमारे पास हैरलॉर्ड. हैरलॉर्ड ने कहा है कि पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ. लाइक कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिक्स. उन्होंने बात की कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिक्स. फॉर एग्जांपल, एक इंस्टीट्यूशन है, तो एक इंस्टीट्यूशंस को कौन से राइट्स मिलेंगे, कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे. एम्फेसाइज द रोल ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग इन सोसाइटी. क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क रहेगा कि कौन से लॉज कहाँ पे इम्प्लीमेंट है, कैसे इम्प्लीमेंट है, कौन सी पावर किसके पास डेलीगेटेड है. ओके. इट हाईलाइट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वैल्यूज ऑन फोकस ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर रैदर देन जस्ट इंस्टीट्यूशंस. थर्ड डेफिनेशन है हमारे पास पॉल जेनेट. defined political science as that part of social science which treats of the foundation of state and principal government. Like political science, it not just state और government नहीं होता है, institutions होते हैं. स्टेट और गवर्नमेंट इसमें क्या होता है? इंस्टीट्यूशंस जो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए. लाइक इलेक्शन कमीशन इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ विच हेल्प टू रन इट इफिशियंटली.
एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं जो इफिशिएंटली रन करता है. सो देन नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अब तक हमें ये समझ में आ गया है कि पॉलिटिकल साइंस किसके साथ डील्स करता है. ह्यूमन बींग का रिलेशनशिप विद स्टेट एंड गवर्नमेंट. सो नेचर. फर्स्टली पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है. लाइक सोशल साइंस मतलब वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. जो भी एट द एंड ऑफ द डे जो भी हम लॉस पढ़ते हैं, रेगुलेशंस पढ़ते हैं थ्रू आउट आवर सिलेबस, ये सारे होते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. लाइक सोशल साइंस सच एज सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम. लाइक इकोनॉमिक्स में हम एक 5 ईयर प्लान बनाएंगे इकोनॉमिक वेलफेयर का, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ कैसे कंज्यूम होंगी और ये मैक्सिमाइज कैसे करेंगे टू द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल. इट सीक्स टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स, बिहेवियर एंड सोशल रिलेशनशिप. Like political science is a social science. Then second, it is both normative and empirical. First of all, what is mean by normative? Normative मतलब एक पर्सपेक्टिव होता है. पर्सपेक्टिव फॉर एग्जाम्पल लाइक इंडिया शुड नॉट एक्सेप्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. और इंडिया के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए. ये इंडिया के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, ये हमारा एक पर्सपेक्टिव है और ये हम प्रूव या फिर डिसप्रूव नहीं कर सकते. ये सिर्फ हमारे आइडियोलॉजीज है. एंड सेकेंड इज एम्पेरिकल मतलब डिस्क्रिप्टिव. फॉर एग्जाम्पल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़्यादा सपोर्ट है किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से. सो ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है. ये हम प्रूव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके अगेन चैलेंजेस कर सकते हैं. सो दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. एंड नॉर्मेटिव इट इज़ आइडियोलॉजीज. सो नॉर्मेटिव्स में लाइक जस्टिस सर्व होना चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी अमॉन्ग एवरीवन, राइट्स और ड्यूटीज सबके इक्वल होने चाहिए. दिस इज नॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. वाइल empirical part shows the facts, institutions, constitution, election, actual functioning of government. Then political science is a dynamic and evolving discipline. Political ideas, institution and practices changes from time to time. These are not fixed. Like अगर एक कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस में ऑपरेट कर रही है, सो जैसे जैसे बिजनेस ऑपरेशंस बढ़ेंगे, जैसे जैसे वी मूव ऑन टू कनेक्ट विद डिफरेंट नेशंस, वैसे हमारे लॉज, रेगुलेशंस, हमारे फंक्शन करने का तरीका वो चेंज होता रहेगा. फॉर एग्जांपल globalization, international organization expanded the scope. Okay. Then political science is an interdisciplinary subject. Interdisciplinary मतलब it is closely related to history, law, economics, sociology, philosophy. So we cannot say कि political science अकेले काम करता है. Political science बहुत सारे subjects का एक इंटीग्रेटेडली काम करता है. लाइक हिस्ट्री में क्या कहेंगे कि हाउ पॉलिटिकल साइंस की कैसे कोई भी एक स्टेट है वहाँ पे लॉज चलते आ रहे हैं, वहाँ का एक फंक्शनिंग शुरू है, कौन से लॉज वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कि उनका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो सोसाइटीज़ के वेलफेयर के लिए कितना कर सकते हैं, फिलोसॉफी क्या है. लाइक एवरी फिलोसॉफर्स हैव देयर ओन व्यूज़.
Then scope. Next topic is scope of political science. Okay. स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए हम देर आर 5 पॉइंट्स याद रखेंगे, लाइक पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल institutions, third is political parties, fourth international relationships. पहला पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरीज क्या होता है? थॉट्स. पॉलिटिकल थ्योरीज क्या होता है? हमारे थॉट्स एंड फिलोसॉफी, थॉट्स एंड फिलोसॉफीज, लाइक जो कई फिलोसोफर्स ने जो प्रेजेंट किए, कुछ आइडियोलॉजीज होती है कि ऐसा हमें वर्क करना चाहिए, ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जो मैक्सिमाइज करेगा वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल. थेरीज में क्या होता है? पब्लिक पॉलिसीज. इट इंक्लूड पब्लिक पॉलिसीज होते हैं. पब्लिक पॉलिसीज होते हैं जो रिस्पॉन्स करेंगे पब्लिक इश्यूज को. रिस्पॉन्स टू पब्लिक issues. Second is political institutions. Political institution. We have 3 parties. First is state. Second क्या है? Human right. और third क्या है? Government. Political institutions like state का aim क्या है? To adapt and aim to adapt to achieve its objective. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टेट का ऑब्जेक्टिव होगा कि उनको 100% एम्प्लॉयमेंट रेट चाहिए, लाइक 18+ ईयर्स के जिन्होंने भी अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, और जितना एजुकेशन कंप्लीट किया है उस हिसाब से उनके पास हमेशा एक जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उनके पास हमेशा एक स्कोप होना चाहिए अपने बिजनेस और एनी अदर काइंड ऑफ वर्क जिनके थ्रू वो अर्न कर सके, वो अचीव करने का. और ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट में क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट अवेलेबल होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल सिविल ह्यूमन राइट विच इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट लॉज, पॉलिटिकल राइट्स टू वोट and elect a government, and these rights should be preserved and protected. Then next is government. Government is a very essential institution because it is a working agency of a state. Agency of state. For example, these are 2 states, USA and India. इन 2 स्टेट के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये स्टेट खुद से एक दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव से, और ये रहेगा द पर्सन इलेक्टेड थ्रू गवर्नमेंट मैकेनिज्म. ओके. देन वी हैव पॉलिटिकल पार्टीज. देर आर डिफरेंट पार्टीज जिनके पास एक पावर होती है, अथॉरिटी होती है, लेजिटिमेसी और पॉलिटिकल बिहेवियर होता है. इंटरनेशनल रिलेशनशिप किसके होंगे? बिटवीन स्टेट्स. 2 डिफरेंट स्टेट्स रहेंगे, लॉज रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ट्रीटी साइन कर ली, दिस इज़ एन इंटरनेशनल रिलेशनशिप. ट्रीटी बिटवीन 2 नेशंस कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कभी अटैक नहीं करेंगे एंड हैव पीस मेंटेन करेंगे. तो ये एक स्कोप हो गया पॉलिटिकल साइंस का.
So here we have state, government and political institution, political theories and ideologies, power, authority, legitimacy and political behavior, international relationships. Next, moving on to the next topic, political science as a science. पहली पहली बात, साइंस क्या है? साइंस क्या होता है कि एक सर्टन प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम प्रूव करते हैं और वो हमेशा सेम रहते हैं, एग्जैक्ट रहते हैं. प्रिंसिपल्स विच कैन बी प्रूव्ड. ओके, लाइक जो रिजल्ट रहेगा, अगर आप कितने भी बार एनालाइज करके देखोगे रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला के हमेशा एक वाटर बनाएगा. दिस इज़ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल जो हमेशा चेंज रहेगा और कांस्टेंट रहेगा. सो साइंस को हम दो तरीके से बांटेंगे, एक सोशल साइंस और एक फिजिकल साइंस. फिजिकल साइंस विच कैन बी प्रूव्ड, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री. ओके, फिजिक्स में आएगा लॉ ऑफ ग्रेविटी. केमिस्ट्री विल इंक्लूड H2O. बट पॉलिटिकल साइंस को हम एक सोशल साइंस कहेंगे. क्यों? बिकॉज सोशल साइंस इज नॉट परफेक्ट और प्रिसाइज. फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी. इक्वालिटी के लिए हमारे नेशन में बहुत सारे लॉज अप्लीकेबल होते हैं कि किसी भी कास्ट, रेस, एट्सेट्रा के लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं करके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए. बट इट इज़ नॉट मेजरेबल. इट इज़ नॉट मेजरेबल कि सच में ऐसा हो रहा है क्या. We would treat somebody equally, but we could not measure whether we are treating them equally or not. So the basic definition science की क्या कहती है? Systemic knowledge of certain principle. Systemic knowledge of certain principles. तो अगर हमें किसी सोसाइटीज़ के किसी प्रिंसिपल्स का, फॉर एग्जांपल इक्वालिटी का, एक सिस्टमिक नॉलेज है तो हम उसे साइंस कह सकते हैं. सिमिलरली एरिस्टोटल ने भी कहा था कि पॉलिटिकल साइंस इज मास्टर ऑफ ऑल साइंस. ओके, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको आंसर में मेंशन करना है. हियर वी कुड सी कि देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर पॉलिटिकल साइंस इज ट्रूली अ साइंस. क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, प्रिंसिपल साइंस क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमेशा सेम रहते हैं और प्रूव कर सकते हैं. तो क्या हम पॉलिटिकल साइंस को प्रूव कर सकते हैं? यस, क्योंकि एक हमेशा किसी पॉलिटिकल साइंस का सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा? सोशल वेलफेयर, जो हमेशा इम्प्लीमेंट होता है. तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज साइंस. Modern political science applies empirical research, statistical analysis, behavioral studies to understand political access. Although it not be exact as physics or chemistry, it is considered a science because it is systematically study of political realities and attempts to formulate general principles. With science, you should also remember this one point, that political science is also an art, because art has no uniformity. Art क्या होता है? Keep changing, it keeps changing. और डिक्शनरी लैंग्वेज में हम आर्ट को डिफाइन करते हैं एज नॉलेज of solution
to problems of human life. तो पॉलिटिकल साइंस भी हमें जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है उसका एक सॉल्यूशन देता है. तो पॉलिटिकल साइंस को साइंस और आर्ट दोनों वे में कंसिडर किया जा सकता है. देन इम्पोर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस. इम्पोर्टेंस क्या है पॉलिटिकल साइंस का? इट हेल्प सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड देयर राइट्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. हमें हमारे जो भी राइट्स होते हैं कि हम किस चीज़ के हकदार हैं और हमें किस चीज़ को फॉलो करना है. फॉलो करना है मतलब ड्यूटीज़ जो लॉ में लिखी गई है. ठीक है. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिहेव एथिकली, टू प्रमोट इक्वालिटी, etc. Second, it provides us the background for understanding constitutional law, governance, public policy and administration of justice. मतलब पॉलिटिकल साइंस हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से लॉ दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लॉ को फॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करवाता है और चेक रखता है थ्रू जुडिशियल सिस्टम. गवर्नेंस कि कैसी है गवर्नमेंट चलती है. पब्लिक पॉलिसीज and administration of justice. At the end of the day, how justice is administered. Political science also promotes critical thinking, tolerance and respect for different viewpoints. मतलब एक सोसाइटी के अंदर हर एक इंसान का एक व्यू पॉइंट होता है और इन सबको साथ में लेके एक सॉवरिन सोसाइटी इलेक्ट करना हम पॉलिटिकल साइंस से सीखते हैं. ठीक है. कंक्लूजन. Political science as a discipline plays a crucial role in understanding the organization and functioning of society. मतलब एक स्टेट, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रहा है ये हमें पॉलिटिकल साइंस समझाता है. सो थ्रू आउट योर लॉ सिलेबस हम यही सीखेंगे कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस. स्टेट कैसे काम करता है, स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कैसे काम करती है, हाउ लॉज आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बॉडीज. ओके. सो इसमें हमने क्या सीखा? फर्स्ट, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय एरिस्टोटल एंड पॉल जेनेट. नेचर कैसा है? इट इज़ अ सोशल साइंस, नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल, dynamic and evolving discipline and interdisciplinary. Scope through political theories, institutional parties, international relationships. Then we have studied a very important topic, that what is political science as a science and also an art, and this is importance of political science. Okay. Then moving on to the next topic of Unit 1, the state. Okay, so let's start. सबसे पहले क्या होता है ना, स्टेट स्टार्ट करने से पहले हम खुद से स्टार्ट करते हैं. हु इज़ जी? ये कौन है? ये समझो है मिस्टर ए. मिस्टर ए कौन है? एक ह्यूमन बीइंग है. ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट ये एक सोशल एनिमल है. सोशल एनिमल है. ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता है. आप कभी भी किसी इंसान को अकेले नहीं देखोगे. वी हैव फैमिलीज, वी हैव सोसाइटी, वी हैव फ्रेंड्स. ओके. तो क्या करते हैं ये सब क्या है? एक सोशल ग्रुप है ह्यूमन बीइंग. सो हम मिस्टर ए कहाँ पे रहते हैं? एक सोशल ग्रुप में रहते हैं. और जब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एक ऑर्गेनाइज वे में आ जाते हैं तो इसे कहा जाता है स्टेट. ओके. और स्टेट की एक गवर्नमेंट होती है who
governs social conduct of a state. सो हम स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कंसिस्टिंग human and government working for its welfare. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जो स्टेट को भी लीड करता है, एक पर्सन जो इलेक्ट करते हैं हम थ्रू इलेक्शन, तो एक जो गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन पीस. एम इज वेलफेयर ऑफ पीपल. पहले ये स्टेट वर्ड बहुत पॉपुलराइज नहीं था, तो निकोलो मैक्वेली की एक बुक आई थी जिनमें उन्होंने एक वर्ड मेंशन किया स्टेटो, तो वहीं से स्टेट वर्ड पॉपुलराइज हुआ. State is essential because law originates from the authority of state and is enforced through its institutions. स्टेट क्या प्रोवाइड करता है? हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ड्यूटीज दी जाती है और जस्टिस सर्व किया जाता है. ओके. मीनिंग ऑफ स्टेट: politically organized community of people living in a definite territory under a government that possesses supreme authority known as sovereignty. So this definition, ये definition आगे elements में cover हो जाएंगी, तो आपको लिखने के लिए easy पड़ेगा. State is not merely a group of people living together. It is an organized institution with authority over its population. स्टेट में सिर्फ लोग साथ में नहीं रहते, बट हर एक सिटीज़न के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एक सर्टन वे में बिहेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. और इफ़ सम अदर इंडिविजुअल इज़ नॉट बिहेविंग द सेम, तो जस्टिस सर्व किया जाता है, कुछ लॉज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं एंड ही कुड बी टेकन टू द कोर्ट. डिफरेंट डेफिनेशंस दिए. पहली डेफिनेशंस दिए वुडरो विल्सन ने एंड सेकेंड इज मैक्स वेबर. विल्सन ने कहा है कि स्टेट क्या है? अ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी. वेबर की डेफिनेशन में क्या कहा है? द स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी. सो ये डेफिनेशन समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट. स्टेट के हर एक स्टेट के अंदर 4 एलिमेंट्स होने चाहिए कंपल्सरीली. एलिमेंट्स ऑफ स्टेट. फर्स्ट इज population, second is territory, third is government, last but very important, sovereignty. पॉपुलेशन और टेरिटरी क्या है? फिजिकल एलिमेंट्स है. फिजिकल एलिमेंट्स क्यों है? क्योंकि ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इनको हम फील कर सकते हैं, वी कैन सी एंड मेजर दिस. वेल गवर्नमेंट और सोवर्निटी क्या है? पॉलिटिकल एलिमेंट्स है. पॉलिटिकल एलिमेंट्स है
दिस इज़ एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी जो सिलेक्ट की जाती है और अप्लाई और फॉलो की जाती है, ठीक है। पॉपुलेशन, पहला क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब कुछ लोग, कुछ ह्यूमन बीइंग्स, कुछ टाइप ऑफ पीपल मिला के क्या बनाते हैं, एक पॉपुलेशन बनाते हैं। सो इसको ना नॉर्मल इंग्लिश में इंटरप्रेट करना, दैट पीपल हु परमानेंटली रिसाइड विद इन अ टेरिटरी ऑफ स्टेट। एक स्टेट की टेरिटरी, एक जो एरिया रहते हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। बिना पॉपुलेशन या बिना ह्यूमन बीइंग के स्टेट कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम किसी खाली बंजर लैंड को जहाँ पे कोई रहता नहीं है उसको हम स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ओके। और ना ऐसे कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ लोग नहीं रहते कि ठीक है 10,000 लोग रहेंगे तो ही पॉपुलेशन बनेंगी या 8,000 लोग रहेंगे तो ही पॉपुलेशन बनेगी। मैटर क्या करता है कि एक स्टेबल पॉपुलेशन रहती है जो वहीं पे रिसाइड करती है, वहीं पे बिजनेस करती है और वहीं पे ग्रो कर रही है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ स्टेट। फन फैक्ट इज लाइक कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा था एक बार कि 5,040 फ्री सिटीजन्स मिला के पॉपुलेशन बनाते हैं। तो प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने फर्दर कहा था कि पॉपुलेशन ना ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हम नंबर्स में कि इतने ही लोग पॉपुलेशन बनाएंगे। पॉपुलेशन इज़ अ जनरल टर्म, बट उन्होंने एक कहा था कि पॉपुलेशन ना ही बहुत बिग होनी चाहिए ना बहुत स्मॉल। बिग मतलब कि एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग नहीं होने चाहिए, उनको मैनेज करता नहीं आएगा, उनको मैनेज करते नहीं आएगा। और बहुत कम लोग भी नहीं होने चाहिए क्योंकि वो सस्टेन करना चाहिए। 2-4 लोग मिला के अगर खुद को पॉपुलेशन बोल रहे हैं तो वो एक्सटेंड हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद वो लोग शायद वहाँ पे ना रहे, ठीक है। सेकंड क्या है, टेरिटरी। टेरिटरी मतलब क्या होता है ना, एक जियोग्राफिकल एरिया। अगर हम किसी भी एक सिटी में रहते हैं तो उसका एक रेडियस होता है, उस ये इतना एरिया उस सिटी का है तो वो उसका एरिया रहा, वो उसकी टेरिटरी है, ओके। टेरिटरी के अंदर लैंड आती है, वाटर आता है, एयर स्पेस आता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ इंडिया, ओके। तो इंडिया के अंदर जो भी लैंड रहेगा, जो पानी रहेगा, जो ऊपर की हवा रहेगी, वो सब इंडिया के टेरिटरी का पार्ट रहेगा, इंक्लूडिंग जो 12 नॉटिकल माइल्स बॉर्डर से सी में 12 नॉटिकल माइल्स की जो स्पेस होती है वो भी इंडिया के टेरिटरी का पार्ट है। और टेरिटरी ना हमेशा एडवोकेट होनी चाहिए। एडवोकेट मतलब कि पॉपुलेशन को सर्व कर सके। अगर हम 1 किलोमीटर के रेडियस में 25,000 लोग रह रहे हैं तो एक हाई चांसेस हो सकता है कि शायद इतने रिसोर्सेज जो है वो उतने लोगों को सर्व ना करें। तो हमेशा एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है। तो टेरिटरी कैसी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज कंट्रीज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो कुछ कंट्रीज छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, बट दे स्टिल फॉर्म टेरिटरी। एक फिजिकल आइडेंटिटी देते हैं ये और डिफाइंस द लिमिट ऑफ इट्स सोवरेनिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, सरकार। गवर्नमेंट क्या होती है, एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू स्टेट काम करता है। गवर्नमेंट कैसे बनती है, लाइक इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होंगी डेमोक्रेसी से, इलेक्शन से। तो उनका काम क्या होगा, लॉ बनाना, लॉ इम्प्लीमेंट कराना और लॉ इंटरप्रेट कराना। जिसके लिए ना गवर्नमेंट के 3 बॉडीज़ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव बॉडी लॉ बनाती है, जुडिशियरी बॉडी लॉ इंटरप्रेट करती है, और वाइल एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम होता है लॉ इम्प्लीमेंट कराना, ओके। गवर्नमेंट ना डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब
फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. मोनार्की, डिक्टेटरशिप सिंगल पर्सन रूल्स. रिपब्लिक. और this is like state is permanent but government is temporary and may change through elections, revolution and constitutional processes. ठीक है. जो स्टेट जो होता है ना वो हमेशा परमानेंट होता है, पर गवर्नमेंट टेम्पररी होती है. गवर्नमेंट हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज सॉवर्निटी. सॉवर्निटी मतलब इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस टू मेक डिसीजंस आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली. इंटरनली मतलब हाईएस्ट पावर टू मेक एंड एनफोर्स लॉ विद इन इट्स बाउंड्रीज. दिस इज़ इंडिया. तो इंडिया के अंदर कोई भी लॉ बनाना और इम्प्लीमेंट करने का एक राइट होता है. रिसेंटली लेबर कोड्स रिपील हुए. इंडिया हैज़ राइट कि वो पूरे नेशन के ऊपर एक यूनिफॉर्म लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट कर दे. और एक्सटर्नली मतलब इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल. लाइक अगर कोई फॉरेन कंट्री है वो इंडिया में आके लॉज नहीं बना सकते. वो ये नहीं कह सकती है कि आपको हमारे लॉज फॉलो करने पड़ेंगे. एंड वी आर नॉट बाउंड टू दिस. सो दिस इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल कि हम एक सॉवरेन नेशन है. लाइक फॉर एग्जाम्पल 1947 के पहले इंडिया वॉज नॉट अ स्टेट. इंडिया स्टेट क्यों नहीं था? क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन थी, इंडिया के पास टेरिटरी थी, इंडिया के पास एक गवर्नमेंट थी, आइदर ऑफ इट्स ओन और नॉट. बट इंडिया सॉवरेन नहीं था. इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था अपने डिसीजंस लेने के लिए. तो इंडिया वॉज नॉट अ स्टेट. ओके. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेट क्या होते हैं? जहाँ पे पॉपुलेशन होती है, एक टेरिटरी होती है, गवर्नमेंट होती है वहाँ का मैकेनिज्म हैंडल करने के लिए, और सॉवरेन होती है, इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ स्टेट. ओके. स्टेट का नेचर कैसा है? स्टेट क्या है? एक सॉवरेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. सॉवरेन मतलब एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है. इसकी एक डिफिनाइट टेरिटरी होती है, एक परमानेंट पॉपुलेशन होती है और एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होती है. ये 4 पॉइंट्स आपको नेचर में लिखने के लिए इजी हो जाएंगे क्योंकि दिस आर द पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स. और एडिशनली स्टेट के पास क्या होती है? एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी ओवर इट्स पीपल. सुप्रीम अथॉरिटी इज ओवर इट्स पीपल मतलब स्टेट के पास राइट्स और ड्यूटीज होती है जो वो इम्पोज कर सकते हैं उनके पीपल के ऊपर, एंड पीपल कैन नॉट क्वेश्चन इट. ओके. दे शुड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. एंड वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट हमेशा आएगा कि कोई भी स्टेट रहो, गवर्नमेंट रहो, कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन रहो, दिस वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. एट द एंड ऑफ द डे जिस ह्यूमन बींग से हमारी सोसाइटी फॉर्म हुई, फिर स्टेट फॉर्म हुआ, हम जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, अगर हम किसी को पावर्स दे रहे हैं, एट द एंड जो पावर्स दे रहे हैं वो वेलफेयर होगा इसी का. ठीक है. नेचर ऑफ द स्टेट. Political sense, state is generally regarded as legal and political institution.
that exist to serve common interests in society. Okay. Functions of the state. स्टेट के फंक्शंस क्या होते हैं? स्टेट क्या करता है? एक इंटरनल पीस मेंटेन करता है, इंटरनल पीस मेंटेन करता है। जो भी एक सोसाइटी में जो भी हम सिटीजन्स है किसी स्टेट के, वहाँ पे पीस मेंटेन करने का काम करेगा, लॉ ऑर्डर स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा? बाय रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड वर्किंग टूवर्ड सोशल वेलफेयर। ओके। एक डिफेंस मैकेनिज्म करेगा। डिफेंस मैकेनिज्म क्यों होगा किसी भी स्टेट के पास? एलियन एनिमीज के से प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को, खुद की गवर्नमेंट को, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्सपैंड करेगा और एम्पायर बिल्ड करेगा। एम्पायर बिल्ड कहाँ पे करेगा? फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल मार्केट में, थ्रू अ गुड जीडीपी, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन टू द परस्यूट ऑफ कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको अचीव करेगा, लाइक नो पॉवर्टी, गुड सैनिटेशन, इम्प्रूव्ड हेल्थ। ये जो भी ऑब्जेक्टिव हो गए इनके तरफ काम करेगा। ठीक है। पब्लिक हेल्थ मेजर्स, ये सब क्या हो गए? फंक्शंस। पहला, देन मूव ऑन टू द स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये हो गया हमारा, नेचर हो गया और स्टेट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? स्टेट एंड गवर्नमेंट में डिफरेंस। ये साथ साथ में लिख लो नोटबुक में। स्टेट एंड गवर्नमेंट, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहला क्या है? पहला पॉइंट क्या होगा? मीनिंग। स्टेट क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है क्या है स्टेट? एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ पीपल। और ये पीपल कहाँ पे रह रहे हैं? लिविंग इन अ डिफाइंड टेरिटरी। एक ऑर्गेनाइजेशन है लोगों का जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। वाइल गवर्नमेंट क्या है? एक मशीनरी है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू स्टेट फंक्शन कर रहा है। ओके। नेक्स्ट इज नेचर। स्टेट क्या है? परमानेंट नेचर का है। स्टेट कभी चेंज नहीं हो सकता है। पर गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। गवर्नमेंट डायनामिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? एलिमेंट्स। जो हमने स्टेट के अभी अभी जस्ट 4 एलिमेंट्स पढ़ के हैं। कौन से 4 एलिमेंट्स पढ़े हमने? फर्स्ट इज पॉपुलेशन, सेकेंड था टेरिटरी, थर्ड कौन सा था हमारा? गवर्नमेंट, एंड फोर्थ वाज सॉवर्निटी। और गवर्नमेंट के कौन से एलिमेंट्स पढ़ के आए हैं हम? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा हमारा? अथॉरिटी। अथॉरिटी तो स्टेट के पास क्या होती है? सॉवर्निटी।
स्टेट के पास क्या होता है, सॉवर्निटी, मतलब he has independent to take decisions while government is not sovereign. गवर्नमेंट खुद के बिहार से डिसीजंस नहीं लेता है, ये डिसीजंस लेता है किसके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट. नेक्स्ट इज स्कोप. स्टेट एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है. लाइक हमने पढ़ा कि स्टेट में बहुत कुछ आता है, पॉपुलेशन आता है, इंस्टीट्यूशंस आता है. स्टेट ही गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है. वेल गवर्नमेंट एक नैरोअर कंसेप्ट है, ये एक ब्रांच है जो हमें हेल्प करेगा. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टेट का, ऑलवेज रिमेंबर स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीपल. ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ स्टेट. This is the difference between state and the government. Okay. स्टेट और सोसाइटी में सिमिलरली स्टेट और सोसाइटी भी डिफरेंस है. स्टेट क्या होता है ना, स्टेट की अभी एक डेफिनेशन अभी इतने बार पढ़ के आपको लर्न हुई होगी कि स्टेट 4 चीज़ों से बनता है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉवरिन है. ओके. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पहला मीनिंग, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन which is सॉवरिन. और सोसाइटी क्या है, सोसाइटी कैसे बनती है, लोगों से. तो कैसे बोलेंगे हम, ग्रुप ऑफ पीपल. लोग ग्रुप ऑफ पीपल. कौन से पीपल, जो साथ में रहते हैं, हु लिव टुगेदर, जिनके अंदर क्या होता है, एक सोशल रिलेशनशिप होती है. अगर सोसाइटी में 8-10 लोग मिलके साथ में रह रहे तो उनके अंदर, उनके बीच में एक रिलेशनशिप रहेंगी, उसको क्या बोलते हैं, सोशल रिलेशनशिप. वो possess social relationship. नेचर क्या है, स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिसकी एक सर्टिफाइड डेफिनेशन है. ऑन द अदर हैंड सोसाइटी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो एक आइडियोलॉजी है. इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये सोसाइटी और है और ये सोसाइटी नहीं है. फिर लॉज. स्टेट में लॉज कौन एनफोर्स करता है, गवर्नमेंट. एनफोर्स्ड थ्रू गवर्नमेंट. और सोसाइटी में जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशनल लॉज पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं, वो चलते रहेंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ स्टेट के जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, उससे अगर हम एडर नहीं करेंगे तो स्टेट के पास पावर होता है टू पनिश. वाइल अगर सोसाइटीज़ के रूल्स है, सोसाइटी के कुछ नॉर्म है, अगर कुछ एक 4 लोगों की सोसाइटी मिलके कहती है कि तुम्हें ये करना है, पर अगर तुम नहीं करते हो तो उनके पास कोई पावर नहीं होती है, नो पावर टू पनिश. ओके. दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टेट. दिस इज बेसिकली कंक्लूजन.
स्टेट क्या करता है? वाइटल रोल इन एंश्योरिंग पीस, ऑर्डर, स्टेबिलिटी इन सोसाइटी. Without a state, organized social life, legal order would not be possible. So overall इस यूनिट में हमने क्या पढ़ा? पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, साइंस पढ़ा और स्टेट पढ़ा. जो भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं, जो भी हम पूरे एलएलबी के सिलेबस में पढ़ते हैं ना, या फिर किसी भी, अगर तुम लॉ में इंटरेस्टेड हो या फिर लॉ के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो थ्रू एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो भी लॉज रहेंगे ना वो हमेशा घूमेंगे इस स्टेट के इर्द गिर्द. स्टेट के इर्द गिर्द तुम चाहे इस स्टेट का पार्ट हो, तुम चाहे कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर तुम कोई लिंक हो इस अपने स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. स्टेट हियर रेफर्स टू इंडिया. और जिस तरह से स्टेट और जो गवर्नमेंट होती है, जो लॉ बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है और चेक रखती है, इन दोनों को क्यों बनाया गया है? लोगों के वेलफेयर के लिए, वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है. इन सब को एक साथ चलाने के लिए एक मैकेनिज्म रहता है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस. ओके, आई होप दिस हेल्प्स यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.